sun is coming out. The clouds are once more on their way. Nature. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। काफ़ी टाइम से व्लॉगिंग नहीं किया था। शॉर्ट्स तो वैसे डालती रहती हूँ पर व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फिर से व्लॉग बनाना चालू किया है और आई होप कि इस बार मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि ना कुछ कुछ ऐसा काम आ जाता है कि अभी मेरी बच्ची छोटी है, तो उससे रिलेटेड कुछ काम आ जाता है या पूरा कुछ और रहता है, घर का काम काज सब, तो छूट जाता है कभी कभी। बट होप कि कुछ ना हो और मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। तो चलो, शाम का टाइम है और मैं अभी बनाने जा रही हूँ डिनर। तो चलो आपको भी दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। Out of reach, you took my heart. You'll never know it. While my head is in the clouds, I can't control it. Wish to easily let you go. Another unrequited, another I don't have. Seems I like playing make believe. It will never be my fate, my passion. If it wasn't you, it'd be someone else, right? तो मैंने मूंग को ऑलरेडी भिगो दिया था और उसके साथ राइस भी बनाने वाली हूँ, तो राइस को भी भिगो दिया था। अगर थोड़ी देर दोनों भीगते हैं तो फिर अच्छे से बन जाता है, ज़्यादा सीटियाँ नहीं लगानी पड़ती है और सॉफ्ट बन के रेडी हो जाते हैं। तो अच्छे से दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, टैप वाटर से और फिर आरओ के वाटर से, और फिर दोनों को गैस पे चढ़ा दूँगी। Best thing I don't have, you have to be the biggest thing I miss. Don't wanna wait. I search for answers I don't find, and no way I can make you mine. Roads I walk far from home, every step alone. I don't wanna be missing you. I don't wanna be hooked. I don't wanna be crying tears that won't bring you here. I want this game to be over. I want it all back. Can't wait for it to end. तो यहाँ पे मूंग में भी मैंने नमक डाल के सीटी लगाने के लिए रख दिया है कुकर में, और राइस में भी सेम जितना टेस्ट के हिसाब से नमक चाहिए उतना डाल के मैंने यहाँ पे थोड़ा आधा चम्मच जितना घी डाला है, क्योंकि घी डालने से चावल एकदम खिले खिले बनते हैं और जूसी चावल बनते हैं, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है घी का। और हाँ, मुझे डिहाइड्रेशन जैसा हो गया था, तो तब से मैं ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ कि अच्छे से पानी पीऊँ। आप भी अच्छे से पानी पीना फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। और मुझे छोटी मोटी थोड़ी भूख लग गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं चिवड़ा थोड़ा खा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे चिवड़ा लेके आई, तो स्वरा भी बोल रही थी कि मुझे भी खाना है, तो फिर उसने ही पूरा बाउल ले लिया। तो मैंने बोला कि ठीक है तुम खाओ, और मैं साथ साथ में यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने लगी हूँ। तो मैंने सोचा कि साथ साथ में वो भी काम हो जाए, जब तक कि राइस और मूंग बनते हैं तब तक कि ये काम भी हो जाए।
गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, तो पता नहीं आपके वहाँ पे कैसा वेदर है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके वहाँ पे अभी कैसा वेदर चल रहा है। पर यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना कि अभी मतलब कि बारिश होने जैसा ही हो रहा था कि अभी बारिश होगी। इतना पूरा काला काला हो गया था बादल, तो एकदम से इतनी ज़्यादा बिजली की कुछ आवाज़ आई, तो जैसे ही मैंने बाहर जाके देखा तो तुरंत से इतनी धमाधम बारिश चालू हो गई ना कि थोड़ा थोड़ा ठंडा फिर होने लगा, तो फिर थोड़ा अच्छा फील आया। क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ गई थी ना एयर में कि क्या ही बताऊँ, बहुत ही मतलब ऐसे सफोकेशन जैसा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। तो अच्छे से बारिश स्टार्ट हो गई थी ना, तो बहुत मज़ा आ रहा था कि हाँ अब थोड़ा ठंडक होगी। तो उसके बाद बारिश आई तो फिर मुझे दाल वड़ा याद आए, तो मैंने हस्बैंड को कॉल किया और उनको बोला कि 1-2 प्लेट दाल वड़ा लेते आना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं लेके आऊँगा। और यहाँ पे मेरा राइस भी बनकर रेडी है और मूंग भी बन गए हैं, मतलब बॉईल होके रेडी है। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है सब्ज़ी बनाने की तैयारी। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को मैं ऐसे कूट के ले लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में 3 से 4 बड़े चम्मच जितना ऑयल लिया है और उसमें राई डाली है। राई को चटकने देंगे, तब तक होने देंगे, और फिर उसमें हींग डाला है और जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था वो उसमें डाला है। मैंने बहुत मतलब दरदरा ही कूटा है, इतना ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया है। और उसके बाद उसमें फिर मूंग को छोंक देंगे और थोड़ा वो कूटा था उस बर्तन में तो पानी डाल के थोड़ा मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और फिर सारे जो रूटीन मसाले रहते हैं, हल्दी, मिर्ची, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, वो सब ऐड कर लेंगे। और मैंने मूंग बॉईल करते टाइम ही मैंने नमक डाल दिया था, तो फिर थोड़ा चख के डालूँगी अगर लगे तो, वरना नहीं चाहिए। और इसको ढक के मैं थोड़ी देर होने दूँगी। और ये मिर्ची इतनी ज़्यादा अभी हो गई थी, मैंने सोचा कि धो के ऐसे रख देती हूँ ना मैं नैपकिन में। प्लास्टिक के डिब्बे एयर टाइट जो होते हैं उसमें ऐसे उसका ऊपर का डंठल जो होता है ना वो निकाल के पहले अच्छे से धो देने का, फिर डंठल निकाल के ऐसे रखते हैं ना नैपकिन रख के, तो 1-2 महीने तक ऐसी की ऐसी रहती है, मिर्ची बिगड़ती नहीं है। तो मैं अब से ऐसे ही कर रही हूँ। तो थोड़ी और मिर्ची आ गई थी, सब्ज़ी लाई थी तो मैंने फिर से ऐसे रख दिया। तो अभी ये 1 से 1.5 मंथ तो चलेगी इतनी। और आटा भी मेरा यहाँ पे बन के रेडी है। तो अभी इसको मैं 5 से 10 मिनट तक रेस्ट दूँगी और उसके बाद रोटियां बना लूँगी। और यहाँ पे सब्ज़ी हमारी रेडी है और मैं थोड़ी मूंग दाल लाई थी तो वो भरना रह गया था, तो वो भी मैंने भर लिया डब्बे में। सब्ज़ी में लास्ट में धनिया डाल दे तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर जैकी के आने का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिया। हम लोग ज़रा जल्दी ही मतलब कि डिनर कर लेते हैं, 8 से 8:30 बजे तक हमारा डिनर हो जाता है। और हम लोग दोपहर को नहीं, मतलब कि हम लोग दोनों दोपहर को लंच नहीं करते हैं,
तो जो भी सब्ज़ी बनानी होती है वो रात को ही बनानी रहती है। मेरी बेटी को तो मैं दोपहर को खिलाती हूँ तो उसका अलग रहता है, इसीलिए हमको जो भी कठोर रहता है दाल वाल सब, जो भी मतलब कि ये सब दोपहर को खाए तो अच्छा रहता है, पर फिर हम एक ही टाइम खाते हैं तो फिर हम लोग रात को ही खा लेते हैं सब कुछ। Out of reach, you took my heart. You'll never know it. Now my head is in the clouds. I can't control तो it. यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी बन के रेडी है और मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो गया है, तो वो दाल बड़ा लेके आए थे। हमने मस्त बारिश में एंजॉय किए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।